नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शटर में लगी गंदगी साफ कर रहा व्यापारी हुआ उठाईगिरी का शिकार। दिन दहाड़े 15 लाख के जेवर पार। जागरूकता के लिए मनाया गया सिकल सेल दिवस। जिला अस्पताल में परिजनों को मुफ्त दवा के लिए वितरित किया गया कार्ड। नौनिहालों को शिक्षित करने लगी शिक्षकों की क्लास। 7 दिवसीय प्रशिक्षण में नवाचार का पढ़ाया जा रहा पाठ। और जंगल सफारी के चीतर एटीआर की बढ़ाएंगे शोभा। 42 पहुंचे बाड़े में 3 चरणों में शिफ्ट किए जाएंगे 150। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शहर में दिन दहाड़े लाखों के जेवरात की उठाईगिरी हो गई। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर में बुधवार दोपहर को हुई, जब सराफा व्यापारी अपनी दुकान पहुंचा था। शहर में सराफा व्यापारी उठाईगिरी का शिकार हो गया। बुधवार दोपहर जब वो अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो देखा सामने गंदगी है। जेवरात से भरा थैला बाइक पर रखकर वो सफाई करने लगा और चंद ही मिनटों के भीतर अचानक एक युवक आता है और बाइक की टंकी के ऊपर रखा करीब 15 लाख रुपए गहनों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो जाता है। उठाईगिरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें बदमाश युवक थैला लेकर भागता दिखाई दे रहा है। इमलीपारा निवासी जवाहर प्रसाद सोनी सराफा व्यापारी है। सरकंडा के अशोकनगर में वो मां भवानी ज्वेलर्स बलौदा वाले के नाम पर दुकान चलाते हैं। रोज की तरह वे अपनी बाइक से दुकान पहुंचे। सफाई करने के लिए उसको पानी से पाइप लेके आया, उसको सफाई किया। सफाई करते तक मेरा थैला सही सलामत यहाँ पर रखा हुआ था और सफाई करके मैं जैसे पाइप को अंदर करने के लिए गया हूँ तो मेरा अंदर करके बाहर आते तक के थैला पार हो गया था। ये कितने का सामान होगा? ये 7 किलो के आसपास चांदी है और 650-770 ग्राम के आसपास सोना है। कितने कीमती कितना होगा लगता है? वो हो जाएगा आपका 15-16 लाख के आसपास। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले ली है। वहीं दुकान के आगे एक युवक बाइक में उस वक्त मौजूद दिखाई दे रहा है। इसके बाद थैला लेकर भागा युवक इस मोटरसाइकिल में सवार हो जाता है। मौके पर पहुंचे शहर के एसपी ने उठाईगिरी करने वाले युवकों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में अभी ये व्यापारी सोना चांदी के व्यापारी हैं, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। इनके दुकान खोलने के लिए आए थे और अपने थैले में इनके सोने चांदी के जो भी जेवर थे उसको बाइक के ऊपर रखे थे, जिसको 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों के द्वारा उठाईगिरी की घटना की गई है। इनका ध्यान भटका करके घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ जांच कर रहे हैं और आगे उनकी रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सराफा व्यापारी ने बताया कि करीब 8 किलो चांदी और 80 ग्राम सोने के गहने, जिसकी कुल कीमत 15 लाख रुपए है, थैले में रखा था। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों ने पुलिस को चैलेंज किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कोटा क्षेत्र में रहने वाली युवती ने स्थानीय भाजपा नेता और पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताया है। कोटा थाना क्षेत्र के डोंगरीपारा की युवती के साथ शिव कुमार साहू ने बलात्कार किया था, जिसकी शिकायत के बाद आरोपी जेल चला गया। यह मामला बलौदा बाजार कोर्ट में चल रहा है। पीड़िता के अनुसार इस मामले में करगी रोड कोटा निवासी टीका साहू उस पर बार बार समझौते के लिए दबाव बना रहा है। कभी वह पैसे लेकर समझौता करने को कहता है तो कभी उसे धमकी दी जाती है। बताया जा रहा है कि स्थानीय भाजपा नेता टीका साहू बलात्कार के आरोपी शिव कुमार साहू का दोस्त है। युवती ने आरोप लगाया कि टीका साहू से तरह तरह के प्रलोभन देकर बलात्कार का आरोप वापस लेने के लिए धमका रहा है। साथ ही वह अक्सर उसे व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भी करता है। हाल ही में युवती के साथ उसने बेहद आपत्तिजनक हरकत की है। पीड़िता ने बताया कि टीका साहू उस पर मामला वापस लेने के लिए धमका ही नहीं रहा है, बल्कि लगातार व्हाट्सएप पर उसे अश्लील वीडियो और मैसेज कर प्रताड़ित भी कर रहा है। युवती ने टीका साहू पर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। मेरे साथ टीकाराम साहू छेड़छाड़ अश्लील बातें रास्ते वास्ते में देखता है तो भी टच वच करता है गलत जगह को,
और जिसकी शिकायत मैं थाना करगी रोड कोटा में की थी। पुलिस अधीक्षक से नुपुर उपाध्याय मैडम भी गई हुई थी। वो भी बोल रही थी कितना पैसा कमा ली है, कितने लड़के लोग को लूटी है, ऐसा ऐसा करके गलत सलत बोल रही थी। इधर पीड़िता का आरोप है कि जब इस मामले की शिकायत करने कोटा थाने पहुंची तो पुलिस ने उल्टे उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने उसे ही चरित्रहीन बताते हुए दोषी ठहराया। जब पुलिस की कथित प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया तो उसे वहां से भगा दिया गया। मेरे को न्याय दे और टीकाराम साहू के ऊपर तुरंत कार्रवाई कर मुझे न्याय दे, और पुलिस वाले के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जब ऐसा अभद्रता पूर्वक वो कर रहे हैं। आगे तक कार्रवाई जा ही नहीं रही, पुलिस वाले दबा रहे हैं मेरे केस को। स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के बाद पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि उसे जान का खतरा भी है, इसलिए उसने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। सीएमडी कॉलेज में आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ के सहयोग से जिला पुलिस ने नवीन कानून दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमडी कॉलेज के चेयरमैन संजय दुबे ने की। एसपी रजनीश सिंह ने प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा, नवीन कानून से अपराध रोकने में काफी मदद मिलेगी। इस व्यवस्था से दंड से न्याय की ओर अग्रसर होंगे। तो अंग्रेजों के शासन में भारतीयों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों की सुविधा के लिए कानून बनाया गया था। यद्यपि वो दंड संहिता के हिसाब से, एक कानून के हिसाब से जरूर वो लॉ था। किसी भी कानून का उद्देश्य दंड देना तो है, लेकिन उसमें न्याय मिले, ये बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत बड़ा उद्देश्य है जो कि इस कानून में हमको देखने को मिलेगा। घरेलू उपयोग के नाम पर वाहनों का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला अस्पताल के सामने वाहनों की लगी ये लाइन रोजाना ग्राहकों का इंतजार करती है। दरअसल व्यावसायिक उपयोग के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, लेकिन कई वाहन मालिक अपनी जेबें भरने इस नियम को रोज तोड़ रहे हैं। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के सभा कक्ष में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वास्थ्य विभाग और आदिवासी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाष श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सीएल जायसवाल, डीपीएम फ्यूली मजुमदार सहित जिला अस्पताल के डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह भारत से समाप्त करने का टारगेट रखा है। इसके लिए व्यापक स्तर पर मरीजों की पहचान के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले में 1 अप्रैल 2023 से अब तक कुल 4,43,000 जांच की गई है। इसमें से 3108 सिकल सेल मरीजों की पहचान की गई है। सबसे ज्यादा कोटा क्षेत्र में मरीज पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार कोटा में 63,902 लोगों की स्कैनिंग की गई थी। बुधवार 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला अस्पताल में किया गया। इस अवसर पर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने परिजनों को सिकल सेल कार्ड और दवाइयों का वितरण किया। इस कार्ड से उन्हें सिकल सेल रोग का समुचित इलाज और विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिकल सेल की जांच के लिए लोगों को प्रेरित करना है। उन्होंने सिकल सेल रोग के लक्षण बताए और लक्षण होने की स्थिति में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने का आग्रह किया। कमिश्नर इस संबंध में अधिक से अधिक प्रचार करने की बात कही। यदि वहीं पे बताती है कि देखिए मेरे को ये सिकलिंग है मेरा, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे, जो आपके अटेंडेंट होंगे, वो उसी प्रकार से प्रिकॉशन लेंगे। अब यदि कोई अचानक से पेशेंट पहुंच जाता है, कोई इशू है, तो उनका जब टेस्ट करके सिकलिंग निकाल के ट्रीट करें तो उनका एक बहुत गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन आवर होता है, जो लॉस हो सकता है। सिकल सेल बीमारी एक आनुवंशिक विकार है। इसमें शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलना, थकान लगना, शरीर में अत्यधिक दर्द होना, हाथ और पैरों में सूजन आ जाना, ऐसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं उनमें एक जागरूकता का भाव पैदा हो कि वो अपने समाज में, कम्युनिटी में जहाँ पर भी जाते हैं
अगर उन्हें सिकल सेल की बीमारी से संबंधित कोई मरीज़ संदेहास्पद मिलता है या जिसको है, सभी को अस्पताल तक लाएं, उनका परीक्षण कराएं और उनका उपचार में उनको प्रोत्साहित करें। ये सिकल सेल की बीमारी जन्मजात बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लगातार जाती रहती है और ऐसी स्थिति में इसका पूर्व में ही परीक्षण करके पता लगाने से बहुत कुछ हद तक उनके शरीर में इस बीमारी से उत्पन्न होने वाले विपरीत प्रभाव को कम किया जा सकता है और उसी दिशा में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर एम्स दिल्ली के चिकित्सकों ने वर्चुअल जानकारी दी। सीएमएचओ ने भी बताया कि इस वर्ष अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से लगभग 174 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनका इलाज किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में 8531 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। वर्ष 2023-24 में 7370 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में भी विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया, जिसमें जांच कर जरूरतमंदों को कार्ड का वितरण किया गया। इस बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया गया। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सांसद बनने के बाद पहली बार रतनपुर पहुंचे बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने मां महामाया के दर्शन कर उनका पूजन किया। मुख्य चौक से वे पैदल मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किया। कार्यकर्ताओं और नगरवासियों ने तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर बधाई देते हुए उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा, बिलासपुर उनकी प्राथमिकता में है और वे पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। रेलवे, एयरपोर्ट समेत विकास की तमाम मुद्दे सदन में रखेंगे। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के तीसरा टर्म है और ये तीसरे टर्म में मेरा सौभाग्य है कि केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मुझे सम्मिलित किया गया है। मैं माता जी से प्रार्थना करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि अपने दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से कर सकूँ। जो भी बात किसी भी के माध्यम से हमारे संज्ञान में आएगा उसे पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से हम लोग प्रयास करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद तोखन साहू का कोटा विधानसभा में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, नगर पंचायत अध्यक्ष अमृता प्रदीप कौशिक, मोहित जायसवाल, जिला महामंत्री वेंकटलाल अग्रवाल, विकास सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोटा रेलवे स्टेशन से चंडी माता चौक, नगर पंचायत कोटा नाका चौक तक स्वागत रैली निकाली और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सांसद तोखन साहू ने नगर वासियों का आभार जताया। मंच पर गजमाला पहनाकर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। सांसद चुने जाने और केंद्र में राज्य मंत्री बनने के बाद तोखन साहू पहली बार कोटा नगर पहुंचे। यहाँ विकास सिंह, वेंकटलाल अग्रवाल, मोहित जायसवाल सहित भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत का इंतजाम किया। श्री साहू ने प्रेस से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री बनाया है। यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का बौद्धिक स्तर बेहतर बनाने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तैयार कार्यक्रम में बुनियादी ज्ञान देने, नवाचार के प्रयोग पर जोर दिया गया है। जिले में प्रशिक्षण 7 दिन चलाया जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए स्कूल प्रवेश के साथ उनको बेसिक एजुकेशन दिया जाता है और बेहतर नतीजों के लिए SCERT ने इसको ज्यादा रोचक बनाया है। साक्षरता और अंकों का ज्ञान देने इसमें नवाचार अपनाया है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षित जिला संसाधन ग्रुप की मदद से अब शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सरगंडा गर्ल्स स्कूल में लगाया है, जहां पहले दिन बिल्हा ब्लॉक के शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। जिले में समग्र शिक्षा के सहायक परियोजना अधिकारी डॉक्टर अनिल तिवारी ने कहा, जिन शिक्षकों की नौनिहालों को बुनियादी शिक्षा देने जिम्मेदारी है, उनको अपडेट करना जरूरी है। उनसे संवाद करने से हम अच्छे नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षकों का FLN के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, ताकि पहली से 5वीं तक के बच्चे जिन्हें साक्षरता ज्ञान और अंक ज्ञान बहुत जो आवश्यक है वो होना चाहिए। तो हमारे जो प्रशिक्षित शिक्षक अगर जाकर अपने बच्चों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें, आगे की कक्षाओं में जब जाने के लिए उनका बुनियाद जब मजबूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनको सफलता अर्जित करने में एक मानक स्तर तक अपने को लाने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के
छत्तीसगढ़ सरकार ने, स्कूल शिक्षा विभाग ने और सचिव महोदय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में FLN का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार की शिक्षा विभाग के निर्देश पर SCERT का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। शिक्षकों को शैक्षणिक गतिविधियों में नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने सतत चलने वाली ये प्रक्रिया है। 7 दिनों तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित समारोह में बटन दबाकर किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की राशि का अंतरण किया। बिलासपुर जिले के 89,187 किसानों के खातों में 18 करोड़ 14 लाख जमा किया है। कृषि विज्ञान के सभागार में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की मौजूदगी में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने वीसी के जरिए जुड़कर प्रधानमंत्री को सुना। धर्मलाल कौशिक ने इस मौके पर आम गांव और दर्री घाट के दर्जन भर किसानों को सोयाबीन के बीज पैकेट और फल फूलों के पौधे वितरित किए। श्री कौशिक ने कहा, कृषि का विकास होगा तो देश भी समृद्ध होगा। कृषि की समृद्धि से हमारा देश पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरे स्थान पर जरूर पहुंचेगा। उन्होंने कहा, हमें दलहन, तिलहन और फूलों की खेती में भी संपन्नता लानी पड़ेगी। विधायक सुशांत शुक्ला ने भी किसानों को सम्मान निधि योजना के लिए शुभकामनाएं दी। 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। यहां प्रथम तल में पानी निकासी के लिए लगाए गए पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण गंदा पानी बेसमेंट में जमा हो रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी का दवा काउंटर होने के कारण रोजाना इस स्थान पर सैकड़ों मरीज और उनके परिजन दवा लेने आते हैं। पानी जमा होने के कारण उठती दुर्गंध से लोग परेशान होते हैं। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शटर में लगी गंदगी साफ कर रहा व्यापारी हुआ उठाईगिरी का शिकार। दिन दहाड़े 15 लाख के जेवर पार। जागरूकता के लिए मनाया गया सिकल सेल दिवस। जिला अस्पताल में परिजनों को मुफ्त दवा के लिए वितरित किया गया कार्ड। नौनिहालों को शिक्षित करने लगी शिक्षकों की क्लास। 7 दिवसीय प्रशिक्षण में नवाचार का पढ़ाया जा रहा पाठ। और जंगल सफारी के चीतल ATR की बढ़ाएंगे शोभा। 42 पहुंचे बाड़े में 3 चरणों में शिफ्ट किए जाएंगे 150। रायपुर जंगल सफारी के 42 चीतल अचानक मार टाइगर रिजर्व में छोड़ दिए गए। इस तरह 150 चीतलों को छोड़ने की योजना है। पहले चरण में जिस वाहन से चीतलों की शिफ्टिंग की गई उसे वन मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाई। जंगल सफारी से 150 चीतलों को अचानक मार टाइगर रिजर्व में छोड़ने की अनुमति मिल गई है। शिफ्टिंग के दौरान वन विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा जंगल सफारी के अधिकारी भी मौजूद थे। इधर सूचना मिलने के बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी सजग हो गया और प्रबंधन की ओर से वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर पी के चंदन मॉनिटरिंग करते दिखे। ATR के डायरेक्टर मनोज पांडे, डिप्टी डायरेक्टर UR गणेश को पल पल की रिपोर्ट दी जाती रही। चीतल लेकर दल रात 9 बजे के करीब अचानकमार पहुंचा। उन्होंने बताया, इन्हें छपरवर रेंज में बनाए बाड़े में छोड़ा गया। पहले भी जितनी संख्या में चीतलों की शिफ्टिंग हुई है, सभी को इस बाड़े में ही छोड़ा गया है। दरअसल प्रबंधन ने खास तौर पर इस बाड़े का निर्माण कराया है, जहां आहार, पानी और सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं। यह उपाय इसलिए किया है ताकि चीतलों को कुछ दिन यहां रखकर उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। इसके बाद उन्हें ATR के अन्य वन्य प्राणियों के साथ छोड़ दिया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कोनी में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स सुपर स्पेशलिटी के लिए 12 मंजिला भवन बनकर तैयार है। मौजूदा स्थिति में जरूरी चिकित्सा उपकरण लगाने का काम चल रहा है। सिम्स प्रबंधन के मुताबिक आने वाले 2-3 महीने में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अस्पताल का संचालन पहले चरण में 100 ICU और 244 बेड के साथ किया जाना है। मौजूदा स्थिति में सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भवन पूरी तरह से तैयार हो गया है। वहीं राज्य सरकार की मंशा है कि जल्दी इस अस्पताल को शुरू किया जाए। केंद्र की ओर से भेजे गए चिकित्सीय उपकरण को विभिन्न डिपार्टमेंट में स्थापित कर दिया है। सिम्स प्रबंधन का कहना है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में अस्पताल संचालन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। मालूम हो कि ये प्रदेश का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है।
यहाँ न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोथेरोसिक, वेस्कुलर सर्जरी, नेफ्रोलॉजी समेत इलाज की तमाम सुविधाएं और विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। इस अस्पताल के शुरू होने के बाद कम खर्च में अधिक सुविधा मिलेगी। एक ही परिसर में सभी तरह का इलाज संभव हो सकेगा। कोनी में शासन ने सिम्स को 50 एकड़ जमीन दी, जिसमें 10 एकड़ में राज्य का पहला कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 40 एकड़ जमीन पर सुपर स्पेशलिटी और अन्य जरूरी यूनिट रहेगी। सिम्स के डीन के सहारे ने बताया कि क्लास 3 और 4 की भर्ती व्यापम के माध्यम से होगी, वहीं चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जो हमारे पास जो हाइट्स कंपनी है, सप्लाइंग एजेंसी भारत सरकार की, वो अभी लगभग 23-24 इक्विपमेंट हमारे इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं जो 2-3 महीने में इंस्टॉलेशन होने की संभावना है। स्पेशलिस्ट चिकित्सक उसकी भर्ती कर ली है, जिसमें कार्डियोथोरेसिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, इनका हमने भर्ती कर लिया है। कार्डियोलॉजिस्ट हमको भी प्राप्त नहीं हुए और हमको जो नेफ्रोलॉजिस्ट वो भी अभी प्राप्त नहीं हुए, उसकी वैकेंसी हमने जारी करना है क्योंकि अभी तक तो आचार संहिता लगा था। उसी प्रकार क्लास 3, क्लास 4 की भर्ती भी हम व्यापम को दे चुके हैं शासन के द्वारा। अब आगे शासन के ऊपर। वैसे तो इस अस्पताल को साल 2022 के नवंबर तक पूरा हो जाना था, लेकिन समय पर जांच मशीनें नहीं पहुंचने की वजह से काम में रुकावट आ गई। 12 मंजिला भवन तैयार होने के बाद भी कुछ काम बच गया है। अब जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा मरीजों को मिलने लगेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सीवरेज के लिए खोदी गई सड़कें अब कमजोर पड़ गई है। रेस्टोरेशन में कमी के कारण जर्जर सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इंदिरा सेतु से मंगला चौक तक कुलदंड मार्ग बदहाल हो चुका है। कई स्थानों पर सीवरेज के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। गिट्टी उखड़कर सड़क पर फैल गया है। जगह जगह टूटी सड़क आवागमन में खतरा साबित हो रही है। इस बाईपास से लोगों की आवाजाही मजबूरी बन गई है। उपचुनाव के बाद भाजपा पार्षद ने नए सिरे से सड़क बनाने प्रपोजल दिया था, लेकिन इसके आगे काम नहीं बढ़ा। अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इन गड्ढों में पानी भर जाएगा। उखड़ी सड़क में कीचड़ फैलने से आवाजाही मुश्किल हो जाएगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।